भगवान शिव कैलाश पर्वत पे बैठकर माता पार्वती को प्रभु की रसमयी कथा सुनाते हैं। देखो सुना क्या अब श्री राम कथा अति पावन। अब भगवान की अति पावन कथा है। अब श्री राम कथा अति पावन, अति पुनीत दुख पुंज नसावन। अति पुनीत सारे पापों को नाश करने वाली कथा को श्रवण करें। भगवान शिव कहते हैं देवी बंदो अवधपुरी अति पावन। जो अति पावन है अयोध्या, सरयू के तट पर निवास करती है। बंदो अवधपुरी अति पावन, जासुर सरी समीप सुहावन। पावन तट कल कलुष नसावन। अयोध्या में महाराज राजा दशरथ राज्य करते हैं, जिनके राज दरबार में 760 रानियां हैं और 3 पटरानी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। एक दिन महाराज दशरथ अवध के सिंहासन पे बैठे। महाराज दशरथ को याद आ गई कि एको बार भूपति मन मांगे। एक बार भूपति मन माही। हाँ, इसको हटा के इधर वहां रखो, बंद करो इसे। भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को गलानी हुई, हमारे कोई बेटा नहीं। इसका समाधान हम अपने गुरुदेव से करूंगा। जीवन में गुरु इसलिए किए जाते हैं जो हमारा दुख सुख हो मेरे गुरुदेव के द्वारा ही समाधान हो। मेरे घर में जो भी शुभ कार्य किए जाएं हमारे सदगुरु के द्वारा हो। भाई गलाने मोरे सुत नाही। अपने आप को बढ़ा के 250 वाट बंद है बिल्कुल। भय गलानी मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं। मैं अपने गुरुदेव से पूछूं। एक गलानी का अर्थ कई है गलानी। एक तो गलानी महाराज दशरथ को है, पूर्व जन्म की याद आ गई कि मेरे भगवान बेटा कब बनेंगे, भगवान मेरे पुत्र कब बनेंगे। ये राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे, जो कौशल्या पूर्व जन्म में शत्रुपा थी। पूर्व काल में भगवान ने वरदान दिया। मनु जी ने कितनी तपस्या और उधर बढ़ा।
250 बांध वाली बढ़ाने बताई तुम्हें। मनुष्य शत्रुपा भवन में रहते रहते काफी समय बीत गया। और बढ़ा होई न विषय बैराग भवन बसत बा चौथपन। विषयों में बैराग नहीं। कोई कहे परिवार में बैराग हो जाए, ये परिवार में बैराग होगा ही नहीं, इतना परिवार ही बढ़ा गया। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विसारा। गृहस्थी में इतने जंजाल होते हैं, भगवान का भजन करना भूल गए। पूछ लो गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी में इतने जंजाल हैं, भजन करना वैराग तो बहुत कठिन विषय है। ते अति दुर्गम शैल विसारा, ते अति दुर्गम शैल विसारा। मनु जी ने कहा देवी शत्रुपा अब मैं भजन करना चाहता हूँ। गृहस्थी में राज्य बहुत किया, परिवार में बेटा बेटियां सबके विवाह भी कर दे और फिर भी घर में राज्य का भोग भोग रहा हूं। तो शत्रुपा ने कहा स्वामी जी आप चलोगे तो मैं भी चलूंगी भजन करने। अकेले भजन नहीं होगा, पति पत्नी दोनों दाम्पत्य धर्म आचरण निका, जिनका दाम्पत्य जीवन इतना बढ़िया है। अकेले भजन थोड़ी होता, पति पत्नी दोनों करें। धन कमाया अरे बहुत कुछ यहाँ के लिए, कुछ वहां के लिए भी कमाते चले। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। मन को विषयों से विष से हटाते चले। लाइव देखने वाले हमारे सभी मान भाव श्रोता बंधु स्वागत है। पत्नी से कहा तुम चलोगी तुम्हें भूख ज्यादा लगती है, हाँ तुम अगर मेरे साथ वन में चलोगी तपस्या करने तो वहां भोजन वोजन कुछ नहीं मिलेंगे, हम महलों में तुमने खूब हलवा पूड़ी खाया। पत्नी ने कहा महाराज जो पेट भरते हैं वो सब बेकार की बात है। आप जो वन में भजन करेंगे जो आप पाएंगे उसका बचा हुआ उचिष्ट भोजन में पाऊंगी। ये नारी का धर्म है, ये भूखे रहना चाहिए। पति के पास का बचा हुआ भोजन जो पा मिले वही प्रसाद हो। कि ये बात मत सुनाओ, यही तो बात है। नारी का धर्म है कि पति के पास का बचा हुआ उचिष्ट भोजन वही में पेट भरना चाहिए। इतना ज्यादा परस दो अपने पाने भरे तो बच तो जाए। है नहीं? अब बात तो कायदे की तुझे है,
अब ना पाओ ये तुम्हारा धर्म, इतना परोसो जो प्रसाद बन जाए। अच्छा, भगवान के मंदिर में जाते हो, इतने केला इतनी मिठाई लेकर, क्या भगवान इतना खा लेते हैं? बाकी सब पूरा घर पार करता है। मनु जी ने कहा वन में चल रही हो, वहां बड़ी तकलीफ होगी, धूप ताप सर्दी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा। पत्नी ने कहा मुझे सब कुछ स्वीकार, जिस पथ पर चले उस पथ पर मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। छोड़ दिया पत्नी ने भी राज। नहीं आजकल की होती, कहती हम तो अपने लल्लाते नहीं, तुम मरो जाए। नैमिष में आए, संतों ने देखा अवध के सम्राट आए। संतों ने स्वागत किया महाराज मनु जी का। मनु जी ने कहा कि महाराज हे संत भगवंत, अब मेरा स्वागत ना करो, फूलों की सेज पर नहीं सोएंगे, अब मैं तो कुश के आसन पे बैठकर परमात्मा का चिंतन करेंगे। गोमती में स्नान किए, आई नहाए निर्मल नीरा, नेमिष सुतल गोमती तीरा। और तपस्या करने बैठ गए। सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद कौन है इसे पूछो, गलमय नहीं। सच्चिदानंद आज का नहीं, ये सतयुग की कथा है। सच्चिदानंद है राम। हाँ, वो कोई बन ही नहीं सकता है सच्चिदानंद। करैयार साख फल कंदा और सुमिरे किसका? सच्चिदानंदा। करैयार साख फल कंदा सुमिरे आज सच्चिदानंदा। मारो कर ना बोले। करैयार साख फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं। वो सच्चिदानंद मेरे राम जी हैं। कौन है सच्चिदानंद? राम। बीच में कोई सच्चिदानंद नहीं बन सकता है। एक ही सच्चिदानंद है, वो है परम पिता परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा मेरे राघव जी। 5000 बरस सुकुमानी। लोग सोचते भगवान ऐसे मेरे, बड़ा कठिन कथा है। जो हमारे सच्चिदानंद राम जी हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं पति पत्नी दोनों। 5000 बरस तक केवल हवा खाई पवन सिंह लोधी।
पत्नी कहने लगी, स्वामी जी अभी भगवान नहीं आए, 5000 वर्ष से बीत गए। उन्होंने कहा और तपस्या करो फिर। बरसा सहस दस, अरे त्यागे उसो बरस सहस। और शत्रुपा खड़े रहे। फिर भगवान की लग गई लाइन, मां गौबर बहु भांति लुभाए। बार बार लोभ दे रहे हैं कि मांगिए हमसे वरदान। मां गौबर बहु भांति लुभाए, धर्म धीर नहीं डिगही डिगाए। विष्णु महेश आते हैं और कहते वरदान मेरे से मांगो, जो मांगोगे वही मैं दूंगा। जो मांगो विधि हारे हारे, तप देखी अपारा। ब्रह्मा विष्णु ने तप देखा और बंदो वरदान देने के लिए मनु के पास लाइन लगी कि अब मांगो ना। विधि हारे हारे तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबार। बहुत बार आए, लेकिन मांगे नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई भगवान होंगे। अलटवा से मांगे क्या? अस्थि मात्र हो गए वो शरीरा, जदपि मेनाक हृदय नहीं पीरा। उनका हड्डियों का ढांचा केवल शरीर रह गया, फिर भी भजन कर रहे हैं, क्योंकि भजन करने वाले मरते नहीं। कितने उल्लंघन हो जाए, भजन करते करते मृत्यु नहीं आएगी। शरीर सूख जाएगा, प्राण हड्डियों में चले जाएंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु बंधो योग में नहीं होती, अरे मृत्यु तो भोगों में हुआ करती है। मांगो बरे बहु भांति लुभाए, धर्म धीर नहीं डिगही डिगाए। इनको बेस बनाओ। देखिए, मांगने के लिए भी तो अकल हो कि भगवान से मांगे क्या। बार बार बर मांगहूं, बार बार बर मांगो भगवान से। हर्ष देव श्री रंग पद सरोजी अनुपाहिनी, भक्ति सदा सत्संग। हे परमात्मा, मैं आपसे बार बार वरदान मांगती, मुझे भक्ति मिले और संतों का सत्संग मिले, ये सब कुछ मिल रहा है।
मनु जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान नहीं मांगे। अंत में भगवान राम जब प्रकट हुए सच्चिदानंद, ना तो ब्रह्मा जी सच्चिदानंद है, ना विष्णु, ना भोलेनाथ सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है राम। जब राम जी प्रकट हुए तो मनु जी भगवान को देखकर बिल्कुल प्रसन्न हो गए। राम जी कहते मांगिए अब। मणि बीनु फनी झिनो जलो बीनु जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं उनके पिता हमें चाहिए। हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चाहिए। जो भूषण मुनिमानस हंसा सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, जो स्वरूप शंकर जी के हृदय में है, जो स्वरूप काग भूषण जी ध्यान करते हैं, जय कारण मुनियतन कराई, और वही मुझे भगवान चाहिए। प्रभु चाहो सुत तुम ही समाना, हे वास्तु परमात्मा आप मेरे बेटा बने और मैं आपका पिता बनूं। एवमस्तु कय कृपा निधान, अंशन सहित लिए अवतार। हम अंशों के समेत अवतार लेंगे। और माता तुम भी मांगिए। शत्रुपा ने कहा जो मेरे पति ने मांगा वही मुझे अच्छा लगा। एक है दंपति धर्म, पति पत्नी दो नहीं एक ही है। कि जो परिधान चतुर न समेत अवतार लेंगे। त्रेता में अब तरहु मई हरन हे तुम ही बार।
बेटा बन कर आऊंगा, करियो जग उद्धार। त्रेता में मैं आपका पुत्र बनूंगा, करियो जग उद्धार। और वही मनु दशरथ बन आए। वही मनु जी आज दशरथ है कि सच्चिदानंद मेरे घर में आएंगे कब। सच्चिदानंद ने कहा था कि मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन बेटा अभी तक भगवान मेरे नहीं बने है। भगवान से ऐसा वरदान मांगा, सोई याद दशरथ मन आई, भय गलानी मोरे सुतना। दशरथ मन आई, भय गलानी मोरे सुत नाही। यही गलान हुई कि मेरे भगवान बेटा नहीं। भय गलानी मोरे सुत नाही। देखो गुरु जी से पूछूंगा कि भगवान मेरे बेटा क्यों नहीं बने। शिकायत करनी चाहिए। तेरी करुणा में कोई कमी नहीं, मेरे पात्र में कोई कमी रहे। भगवान से बेटा मांगो, भगवान से बेटियां मांगो, अच्छी होंगी। और तुम मांगते हो नहीं, अपने आप हो जाता, तभी वो कहा नहीं मानते। सारे काम भगवान से पूछ के करो, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत बड़ा कारीगर है भगवान। देखो है दिमागदार। इनकी कदर नहीं करती है। हीरा कदर हम तो बात बता रहा हूं, मेरी मानी नहीं जाए। देखिए, जो अपने गुरु और भगवान से पूछे उनसे कभी गलती नहीं हुआ करती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
गुरुदेव के चरणों में मिलता है आराम, आपके चरणों में। गुरुदेव सब कुछ मिलाते हैं, कोई बाकी नहीं रखते हैं, सारे तीर्थ गुरु के चरणों में चलकर आते हैं। गुरु गृह तुरात गयो महिपाला, चरण लागी कर बिने विशाला। अपने सदगुरु महाराज के चरणों में बड़ी विनती की, बिने विशाला। गुरु जी ने कहा, राजन क्यों दुखी हो? राजा ने अपने सारे सुख दुख गुरुदेव को सुनाए। अब दोनों के बीच में ठेला ठेला आजकल है ना, कपटी गुरु लालची चेला, दोनों के बीच में ठेलम ठेला है नहीं। गुरु कपटी है, लालची चेला है। चेला पैदल चले, गुरु बिलोरों पे चले। हाँ? ये दोनों साउंड हटाओ, वहां पर लगाओ। कौन है? मेज खड़ी करो कोई। देखो कबीर साहब ने लिखा, जो गुरु चेला का धन खाता है और चेला का दुख दूर नहीं किया, वो गुरु कौन बनता है? कि शीश को धन खाई हिलना न डुलना, और गुरु होय कुत्ता चेला होय किलना। जो गुरु चेले का धन खाता है, अगर उसका दुख दूर नहीं किया तो गुरु कुत्ता बनेगा, चेला किलना बनेगा। गुरु को पैसे पिएगा जैसे गुरु ने पिया। हरई शीश धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मा पड़ई। जो गुरु अपने चेले के दुख दूर नहीं करता है और उसका धन लेता है, वो गुरु घोर नरक में जाता है। कहा गुरुदेव, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। तो कहाँ गया? अरे तुम्ही माता पिता गुरु मेरे, तुम तो मेरे माता पिता गुरुदेव हो। निज दुख सुख यहीं पे बढ़ाओ। सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। आज सुख दुख सब गुरुदेव को सुनाया। गुरुजी इतना सुख है, अयोध्या का सम्राट हूं, और दुख इतना है, मेरे कोई औलाद नहीं। एक खड़े करो दोनों। तो राजा ने अपने शिष्य का दुख देखा। धीर हुई है सूत चारी, प्रभु नदी दीते भक्ति रहे हार। धीर हुई
धीर हुई है सुतचारी। राजन एक नहीं तुम्हारे 4 बेटा होंगे। राजा एक बेटा मांगने गए, लेकिन गुरुदेव कहते 4 होंगे। देखो गुरु की वाणी मिथ्या नहीं होती है। एक भक्त थे, बड़ी साधु संतों की सेवा करना, साधु संतों की बड़ी सेवा करते हैं, उनके कोई औलाद नहीं। नारद ऋषि वहां विचरण करते एक बार वैसे आए, तो वो दोनों दंपत्ति नारद को भोजन कराने के बाद में कहने लगे कि महाराज हमारे कोई बेटा नहीं। तो नारद ने श्री नारायण से जाकर कहा कि प्रभु बड़े दुखी परिवार में मैं आज गया, मैंने भोजन पिया और एक बेटा की लालसा को लगा कर बैठे। तो भगवान ने कहा उनके बेटा कई जन्मों तक नहीं होंगे, निर्वंशी रहेंगे। नारद आए, कहा कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं होगी। तो बड़े दुखी हुए कि मेरे कोई बेटा नहीं होगा, बड़ा चिंता की बात। एक दिन एक साधु जी आए, उन गरीब परिवार ने उस संत को भोजन कराया और वो गरीबणी कहने लगी महाराज मेरे कोई बेटा नहीं। नारद कह गए 7 जन्म तक बेटा नहीं। और अवधूत संत ने कहा जाओ तुम्हारे 7 साल में 7 बेटा होंगे। या संत की वाणी ऐसी हुई, 7 वर्षों में 7 बेटा हुए। एक दिन नारद विचरण करते आए, देखा कि भगवान ने कहा था कि 7 जन्म तक संतान नहीं, लेकिन ये 7 बेटा गर्भे। उन दंपतियों से कहा कैसे हुआ कि एक संत दे गए आशीर्वाद। नारद भगवान के पास क्रोध में चले कि अभी प्रश्न करूंगा भगवान से, जाकर भगवान से मैं झगड़ा करूंगा कि ये 7 जन्म तक बेटा नहीं, 7 कैसे हो गए। अब चिंता बनी नारद को इस बात की। अब बढ़ाओ आवाज। इसको ऊपर रखो, ऊपर बेड़ा करके, इसको बेड़ा करके ऊपर रखो इसके। हाँ हाँ। नारद चले क्रोध कर, तब प्रभु मन मुस्काई, लीला रची भगवान ने नारद समझ न पाए। भगवान ने देखा नारद आ रहे हैं, उनसे प्रश्न जरूर करेंगे, तो भगवान पहले ही मसट्टी मार गए और कहने लगे बेटा नारद तुम्हारी मुझे तलाश थी, जल्दी आ जाओ, हमें बहुत बड़ी बीमारी लगी है, किसी भक्त का कलेजा मुझे मिले तो ये बीमारी हमारी ठीक होगी। एक कटोरा दिया कि जाओ किसी भक्त का कलेजा लेकर आओ। नारद चले कलेजे लेने के लिए, जिसके पास जाए कोई देने को तैयार नहीं। कौन देगा? आज भी कोई गुरु कहते हैं चेलन खून चाहिए 1 बोतल, कह देखो भाई हम खून नहीं, कहीं हमें तो इस बहुत आती है। बड़ा मुश्किल का विषय पड़ेगा, दे नहीं पाएंगे। तो वही अवधूत जिनने आशीर्वाद दिया था, अवधूत संत, उनके पास नारद जी जैसे गए तैसे कहा, वो तो भक्त उठकर बैठ के कि लाइए भगवान का दर्द हो रहा है, मेरे कलेजे की जरूरत भगवान को पड़ी, लाओ कटोरा मुझे और मैं अभी देता हूं। जैसे चाकू लिया मारने को, हुए कलेजा निकाल लो, भगवान प्रकट हो गए और कहा नारद तुम भी तो मेरे भक्त थे, देखिए इन भक्त को मेरे लिए अपना कलेजा देने को तैयार हैं और ऐसे भक्तों की वाणी को मैं कैसे पलट दूं। इन्हीं संत ने आशीर्वाद दिया तुम्हारे 7 पुत्र होंगे।
तुम भी तो मेरे भक्त थे, तुम क्यों नहीं दे पाए कलेजा? देखो भगवान उसी की मदद करते हैं जो भगवान के लिए जीते हैं। करहु सदा तिन की रखवारी, किनकी? कै मुनि तोई कहूं से रोसा, भजिय मोहि भजी सकल भरोसा। आश्रित रहते हैं, मैं सदा उनकी मदद करता हूं। ऐसे गुरु जी ने कहा, राजन धैर्य रखिए, एक नहीं तुम्हारे 4 बेटा होंगे। त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। देखो ये बंद है क्या? त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। गुरु महाराज कैसे होंगे मेरे पुत्र? कोई विधान बताइए। कहा, राजन तुम्हें यज्ञ करना होगा, बिना यज्ञ किए फल नहीं मिलते हैं। होते ही प्रकट भगवान यज्ञ से, होते प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से, होता है कन्यादान यज्ञ के ही सामने, होता है पिंडदान यज्ञ के ही सामने, होता है पवित्र घर यज्ञ के ही करने से। सारे कार्य यज्ञ से ही मेरे घर में संपन्न होते हैं। यज्ञ की व्यवस्था की जाए। मां शुक्ल दशमी राजा दशरथ ने सरयू के तट पर प्रतिष्ठ यज्ञ किया। मां शुक्ल दशमी न पुरानी, हर्षित दियो करो व्रत भारी। हर्षित दियो पड़ो व्रत ठानी। राजा रानी ने बड़े भक्ति के समय पे सरयू के तट पर पुष्ट यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि आए पुष्ट यज्ञ करने। बड़ा गौर से सुनना, जब पति पत्नी बड़े विनम्रशील और भक्ति भाव से कार्य करते हैं तब वो कार्य सफल होता है, और जिसमें कपट लगा होता वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। भक्ति के समेत आहुतियां दी हैं, बिना भक्ति से भगवान नहीं मिलते। कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तई बिना द्रवहीन राम। राम कृपा बिन सफल हो जीवन ले विश्राम। बिना भक्ति से भगवान द्रवित नहीं होते हैं। भक्ति के समेत जल पिलाओ तो गंगा जल बन जाता है। भक्ति की चर्चा करें सत्संग हो जाता है। भक्ति से यात्रा करते हैं तीर्थ बन जाता है। भक्ति से बैठो मंदिर बन जाता है। इस भक्ति की बात है। भक्ति के समय भगवान कहते भाव का भूखा में भाव मेरा सार है, और जो भाव से बजता मुझे उसका ही बेड़ा पार है। खिलाने का ढंग,
क्या बेरों में खूबी थी जो झूठे बेर खा गए? क्या मीरा में प्रेम था बस मीरा के प्रभु हो गए? क्या था ऐसा मीरा के अंदर जो भगवान मीरा से प्रेम करते थे? क्या खूबी थी उन बेरों में जो भगवान बेर खाए? क्या खूबी थी विदुर के घर में भगवान ने छिलके खाए? तुम्हारे घर में रबड़ी नहीं खा रहे हैं। इसको दबाओ, इस मशीन को। कौन शाम मीरा लगाती थी मीरा, नैन मूंद करके वो श्याम देख लेती थी। कौन सा प्रेम था मीरा के अंदर? इसका ट्रबल बनाओ। भगवान विदुरानी के घर ट्रबल बनाओ, ट्रबल। दूसरे नंबर प्लीज। कौन काम मीरा लगाती थी मीरा, नैन मूंद करके वो श्याम देख लेती थी। भगवान विदुरानी के घर में छिलके खा रहे हैं। क्या प्रेम था उन छिलकों में कि सबसे ऊंची प्रेमो सगाई, सबसे ऊंची प्रेमो सगाई, सबसे सबरी के खाए, प्रेम के बसर बुराई, दुर्योधन घर में बात त्यागी, शांत विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान का जो प्रेम है सबसे ऊंचा है। दुर्योधन घर में बात त्यागी, साग विदुर घर खाई,